उत्तर भारत के एक छोटे कस्बे में लाला हरिदास का परिवार पूरे मोहल्ले में एक आदर्श परिवार माना जाता था। 55 साल के हरिदास अपनी कपड़े की दुकान के लिए जाने जाते थे। उनकी पत्नी सरोजनी देवी सीधी साधी पूजा पाठ करने वाली महिला थी। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा राकेश और छोटा बेटा सुरेश। राकेश की शादी 3 साल पहले शहर के एक संपन्न परिवार की लड़की संगीता से हुई थी। शादी खूब धूमधाम से हुई थी। संगीता खूबसूरत, पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। शुरू में मोहल्ले के लोग कहते, वाह, लाला जी की किस्मत खुल गई, इतनी अच्छी बहू मिली है। लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। शादी के शुरुआती महीनों में सब सामान्य रहा। संगीता ने घर के कामों में हाथ भी बटाया, पर जैसे जैसे समय बीता, उसके स्वभाव का दूसरा पहलू सामने आने लगा। वो अक्सर छोटे छोटे कामों पर गुस्सा करने लगी। अगर सरोजनी देवी उसे चाय बनाने को कहती, तो वो बड़बड़ाते हुए कहती, मम्मी जी, ये 21वीं सदी है, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। चाय पीनी है तो आप बना लीजिए, मुझे और भी काम है। शुरू शुरू में सरोजनी देवी ने सोचा कि नई बहू है, समय लगेगा, लेकिन ये आदत धीरे धीरे बढ़ती चली गई। राकेश, जो अपनी पत्नी से बेहद मोहब्बत करता था, अक्सर माँ की बजाय पत्नी का ही पक्ष लेता। संगीता की एक और इच्छा थी, घर के पैसों पर पूरा नियंत्रण करना। वो बार बार कहती, ये पुराना रिवाज नहीं चलेगा कि सास घर का खर्च संभाले। मैं पढ़ी लिखी हूँ, अकाउंटिंग जानती हूँ, मैं खर्च करूंगी। हरिदास जी शुरू में चुप रहे, पर संगीता ने धीरे धीरे घर की चाबियां और पैसों का हिसाब अपने हाथ में ले लिया। उसने राकेश को भी समझा दिया कि अगर मैं खर्च संभालूंगी तो हम पैसे बचा पाएंगे। मम्मी जी तो पुराने ढंग से सब बर्बाद कर देती हैं। सरोजनी देवी के लिए ये गहरी चोट थी। जीवन भर उन्होंने घर का खर्च चलाया था, पर अब उन्हें हर छोटी चीज के लिए बहू से पैसे मांगने पड़ते। संगीता का व्यवहार धीरे धीरे और कठोर होता गया। वो सास को अक्सर ताने मारती, आप तो अनपढ़ हैं, आपको क्या समझ पैसों की कीमत का। सारा दिन बस पूजा पाठ करती रहती हैं। कभी कभी तो वो रिश्तेदारों के सामने भी सरोजनी देवी को नीचा दिखा देती। देखिए ना, मम्मी जी को मोबाइल तक चलाना नहीं आता। ये बातें सरोजनी देवी के दिल को चीर जाती, लेकिन वो चुप रहती, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो बेटा राकेश उनसे और दूर हो जाएगा। समय बीतता गया। संगीता का रवैया अब केवल सास तक सीमित नहीं रहा। उसने पूरे घर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। राकेश सुबह दुकान चला जाता और शाम को घर लौटता। दुकान से थके हुए आने के बाद वो अक्सर पत्नी के बताए किस्सों पर विश्वास कर लेता। आपकी मम्मी तो मेरी इज्जत ही नहीं करती। देखिए, मैंने कितना समझाया उन्हें कि पैसे बचाइए, लेकिन उनकी आदत ही नहीं है। ऐसी बातें सुनकर राकेश माँ पर झल्ला उठता। माँ, अब आप पुराना ढंग छोड़ दीजिए। संगीता सही कहती है, घर चलाना अब उसके तरीके से होगा। सरोजनी देवी को बेटा दिन ब दिन दूर होता महसूस हो रहा था। सुरेश कॉलेज में पढ़ रहा था। वो सब देखता तो दुखी हो जाता, पर बड़ा भाई और पिता संगीता के पक्ष में रहते। एक शाम उसने माँ से कहा, माँ, आप क्यों हर बात सह लेती हैं? भैया को समझाइए। सरोजनी देवी की आंखें भर आई। बेटा, अगर मैंने कुछ कहा तो तुम्हारा भाई और दूर हो जाएगा। मैं अपने घर का सुख चैन बिगाड़ना नहीं चाहती। सुरेश चुप रह जाता, लेकिन उसके मन में भाभी के प्रति गुस्सा बढ़ने लगा। मोहल्ले में धीरे धीरे बातें फैलने लगी। औरतें आपस में कहती, लाला जी की बहू तो बड़ी अकड़ू है। हाँ, सास को तो कुछ समझती ही नहीं। आजकल तो जवान लड़कियां ऐसी ही हैं। लेकिन कोई सीधे सामने कुछ नहीं कहता। बाहर की दुनिया में संगीता खुद को बहुत तलीकेदार और समझदार दिखाती थी। पूजा पाठ में हिस्सा लेती, पड़ोसियों से मीठा बोलती। बाहर सबको लगता, वह कितनी अच्छी बहू है। एक दिन की बात है, सरोजनी देवी ने अपने मायके से आए भाई को घर पर खाने के लिए रोक लिया। संगीता ने ये सुना तो आग बबूला हो उठी। मम्मी जी, आपने मुझसे पूछे बिना किसी को क्यों बुला लिया? अब सारा खाना मुझे बनाना पड़ेगा। सरोजनी देवी बोली, 2 रोटी ज्यादा बन जाएंगी तो क्या हो जाएगा? संगीता तुनक कर बोली, आपको लोगों को बुलाने की आदत है, लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा। मेरे ससुराल में कोई मेरे नियम तोड़ेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा।
इतना कहकर उसने गुस्से में बर्तन पटक दिए। बेचारे मामा जी शर्मिंदा होकर जल्दी ही लौट गए। उस दिन से मोहल्ले में चर्चा और तेज हो गई, लेकिन हरिदास जी फिर भी चुप रहे। संगीता ने धीरे धीरे नया तरीका अपनाया। वो सास को हर छोटी गलती पर ताने देने लगी। आपकी वजह से ही मेरा जीवन खराब हो रहा है। आप तो पढ़ी लिखी हैं नहीं, इसलिए मेरे काम में अड़चन डालती हैं। आप चाहती हैं कि मेरा और राकेश का झगड़ा हो। कभी कभी वो राकेश को बहलाकर माँ के खिलाफ भड़काती। आपकी माँ मुझे पसंद ही नहीं करती। वो चाहती हैं कि आपका मन मुझसे हट जाए। राकेश, जो पत्नी के मोह में अंधा हो चुका था, माँ को ही दोषी मानने लगा। दिन प्रतिदिन ये सब बढ़ता गया, लेकिन सरोजनी देवी ने सब सहना शुरू कर दिया। उनके लिए घर का सुख और बेटों की एकता सबसे जरूरी थी। कभी पूजा घर में बैठकर वे भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे घर में शांति बनाए रखना, मेरी बहू का मन बदल देना। पर भगवान भी शायद चुप थे। एक दिन सुरेश ने भाभी को माँ पर चिल्लाते देख लिया। उससे रहा नहीं गया। वो बोला, भाभी, आप मम्मी से इस तरह बातें क्यों करती हैं? मम्मी ने आपको हमेशा अपनी बेटी समझा है। तो संगीता ने तड़ाक से जवाब दिया, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। बड़े लोग हैं, समझ लेंगे। सुरेश को बहुत अपमानित महसूस हुआ। भाभी, बड़े लोग समझेंगे तभी तो घर बचेगा। आप जो कर रही हैं वो सही नहीं है। संगीता ने ये बात राकेश को जाकर बता दी। देखो, तुम्हारा भाई अब मुझे सिखाने लगा है, उसे रोकिए। राकेश ने सुरेश को डांट दिया। तुम्हें भाभी से इस लहजे में बात करने की इजाजत किसने दी? सुरेश ने आहत होकर फैसला कर लिया कि वो पढ़ाई पूरी करके नौकरी के लिए शहर चला जाएगा। अब घर में बस संगीता, राकेश और बूढ़े माँ बाप रह गए। लेकिन सरोजनी देवी का मन और टूट गया। जिस बेटे को गोद में खिलाया, वही आज उनकी बात नहीं सुनता। रात को जब वो आंगन में अकेली बैठती तो सोचती, क्या यही बहू बेटे का प्यार होता है? क्या मैंने जीवन भर जो संस्कार दिए सब बेकार हो गए? उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। संगीता बाहर की दुनिया के सामने खुद को एक संस्कारी, सलीकेदार और आधुनिक बहू दिखाती। मोहल्ले की औरतें जब कभी मिलने आती, वो उन्हें चाय बिस्किट परोसकर कहती, मम्मी जी तो भगवान की तरह हैं, मैं तो हमेशा उनकी सेवा करती हूँ। सब लोग उसकी तारीफ करते, वह इतनी समझदार बहू मिली है लाला जी को। लेकिन दरवाजे के भीतर का सच कुछ और ही था। जैसे ही मेहमान चले जाते, उसका चेहरा बदल जाता और वो सरोजनी देवी पर बरस पड़ती। आप जरा ढंग से क्यों नहीं बैठती? बाहर वाले क्या सोचते होंगे? आप मेरी इज्जत मिट्टी में मिला देती हैं। बेचारी सरोजनी देवी चुपचाप अपमान सह लेती। अब स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि बहू हर छोटे बड़े काम में सास को नीचा दिखाती। अगर रसोई में नमक जरा कम हो गया तो ताने मिलते, आपसे खाना नहीं बनता, फिर क्यों जिद करती हैं? अगर कभी सरोजनी देवी ने पूजा पाठ में ज्यादा समय लगाया तो सुनना पड़ता, आपको घर की फिक्र है ही नहीं, सारा दिन बस घंटी बजाती रहती हैं। ये सब सुन सुनकर सरोजनी देवी का दिल टूट जाता। हरिदास जी, जो उम्र दराज हो चुके थे, सब जानते थे, लेकिन चुप रहते। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने बहू का विरोध किया तो बेटा भी उनसे नाराज हो जाएगा। रात को अक्सर वे सरोजनी देवी से कहते, भाग्य का लिखा है सह लो, राकेश का मन बहक गया है, समय आने पर सुधरेगा। लेकिन सरोजनी जानती थी, ये समय शायद कभी नहीं आएगा। एक शाम सरोजनी देवी ने रसोई में रखी सब्जी में नमक डालना भूल गई। राकेश ने खाना उठाते ही मुंह बना लिया। क्या बात है माँ, नमक तक ठीक से नहीं डाल पाती आप? संगीता ने तुरंत बात बढ़ाई। देखिए कितनी लापरवाह हैं। मैं दिन भर मेहनत करती हूँ और ये खाना भी ठीक से नहीं बना पाती। गुस्से में उसने थाली जोर से पटक दी और झल्लाते हुए कहा, अगर आप नहीं कर सकती तो बैठ जाइए, मुझे क्यों मुसीबत में डालती हैं? और पहली बार उसने सास की कलाई जोर से पकड़कर धक्का दे दिया। सरोजनी देवी दीवार से टकरा गई। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान से सिर्फ इतना निकला, बेटी, इतना गुस्सा मत किया करो। इस घटना की भनक पड़ोसियों को भी लग गई। मोहल्ले की औरतें आपस में बातें करने लगीं। लाला जी की बहू ने तो हद कर दी, सास पर हाथ उठा दिया। बुजुर्गों पर हाथ उठाने वाली बहू का तो घर बर्बाद ही होता है। लेकिन कोई सामने आकर कुछ नहीं बोला। सब डरते थे कि परिवार का मामला है। इस अपमान और मानसिक बोझ से सरोजनी देवी बीमार पड़ने लगी।
उनका खाना पीना कम हो गया, चेहरा पीला पड़ने लगा। डॉक्टर ने कहा, इनको चिंता और तनाव बहुत है, ध्यान रखना होगा। संगीता ने ये बात सुनकर ताना मारा, बीमारी का तो बहाना है ताकि सबकी सहानुभूति मिले, मुझे फंसाना चाहती हैं। ये सुनकर सरोजनी देवी की आत्मा रो पड़ी। उन्होंने सोचा, क्या मैं ही गलत हूँ? क्या सचमुच मैं सबको बोझ लग रही हूँ? इस बीच सुरेश, जो पढ़ाई के बहाने शहर चला गया था, छुट्टियों में घर लौटा। उसने माँ को बीमार देखा तो घबरा गया। माँ, आप इतनी कमजोर कैसे हो गई हैं? माँ ने मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं बेटा, बस उम्र हो रही है। लेकिन पड़ोस की एक बूढ़ी औरत ने सुरेश को अलग ले जाकर सच बताया, बेटा, तुम्हारी माँ को तुम्हारी भाभी बहुत तंग करती है, अब तो हाथ भी उठाने लगी है। ये सुनकर सुरेश का खून खौल उठा। उसने तय किया कि अब वो चुप नहीं बैठेगा। एक शाम की बात है, सरोजनी देवी पूजा कर रही थी। गलती से उनसे दिया जरा सा उलट गया और तेल फर्श पर गिर गया। संगीता ने जब ये देखा तो गुस्से से चिल्लाई, आप घर जलाकर ही छोड़ेंगी क्या? उसने जोर से सास को धक्का दिया। सरोजनी देवी फर्श पर गिर पड़ी और उनके माथे से खून निकल आया। ये देखकर सुरेश दौड़ा और माँ को उठाया। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। भाभी, अब बहुत हो गया, अगर आपने फिर से माँ को हाथ लगाया तो पुलिस में शिकायत करूंगा। संगीता भी पीछे हट गई, लेकिन मन ही मन उसने तय कर लिया कि वो इस लड़के को घर से निकाल कर ही दम लेगी। उस रात के बाद से सुरेश बिल्कुल बदल गया। अब वो हर वक्त माँ के साथ रहता। उसने साफ कह दिया, माँ, अब आप अकेली नहीं हैं, भाभी चाहे कुछ भी कहें, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। संगीता को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे लगता था कि सुरेश घर में रहते रहते उसकी ताकत को चुनौती देगा। राकेश जब दुकान से लौटकर घर आता तो संगीता उसे तरह तरह की बातें समझाने लगती। देखिए, आपका भाई मुझे ताने देता है, वो जानबूझकर मेरे खिलाफ बोलता है। आपकी माँ और भाई मिलकर मुझे घर से निकालना चाहते हैं। राकेश, जो पहले ही पत्नी के मोह में डूबा हुआ था, धीरे धीरे माँ और भाई से दूर होने लगा। और एक रात उसने सुरेश से कहा, तुम्हें भाभी से इस तरह बहस करने की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें कुछ पसंद नहीं तो मान लिया करो। सुरेश भड़क गया, भैया, आप आंखें खोलकर देखिए, भाभी माँ को पीटती हैं, उनका खून निकाल दिया, और आप कहते हैं मान लिया करो। राकेश ने गुस्से में कहा, बस, मैं अपनी पत्नी पर हाथ उठाने या उसकी इज्जत खराब करने की इजाजत किसी को नहीं दूंगा, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। धीरे धीरे ये खबर मोहल्ले में फैलने लगी। कुछ लोग कहते, बहू तो घर की इज्जत बिगाड़ रही है, तो कुछ कहते, आजकल की पीढ़ी अलग है, शायद सास ही उसे परेशान करती हो। अब लोग घर के बाहर खड़े होकर कानाफूसी करने लगे। लाला हरिदास के लिए ये बहुत शर्मिंदगी की बात थी, लेकिन वो इतना कमजोर हो चुके थे कि कुछ कह ही नहीं पाते। संगीता ने सोचा, अगर मैंने सुरेश को यहाँ से हटाया नहीं तो मेरा राज खत्म हो जाएगा। उसने एक योजना बनाई। एक दिन उसने जानबूझकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। राकेश दौड़ कर आया और पूछा, क्या हुआ? संगीता ने आंसू पोंछते हुए कहा, आपका भाई मेरे साथ बदतमीजी करता है, मुझे गालियां देता है, कहता है कि मुझे घर से निकाल देगा। राकेश सन्न रह गया। क्या सच कह रही हो? संगीता बोली, अगर आप मुझे नहीं बचाएंगे तो मैं मायके चली जाऊं। राकेश का खून खौल उठा। उसने सुरेश को बुलाकर डांटते हुए कहा, अब बहुत हो गया, अगर तुमने भाभी को परेशान किया तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। सुरेश ने गुस्से से कहा, भैया, ये झूठ के सिवा कुछ नहीं है, माँ की कसम, मैंने भाभी से बदतमीजी तक नहीं की। लेकिन राकेश पत्नी की बातों पर विश्वास करता रहा। संगीता की चालें वहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन उसने धमकी दी, अगर तुमने मुझे तंग करना बंद नहीं किया तो मैं महिला हेल्पलाइन में शिकायत कर दूंगी, कह दूंगी कि तुम लोग मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करते हो। ये सुनकर सुरेश दंग रह गया। क्या? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? आप ही हमें सताती हैं और अब हम पर आरोप लगाएंगी। लेकिन संगीता ने ठंडे स्वर में कहा, सच झूठ की परवाह कौन करता है? पुलिस आएगी तो बदनामी तुम्हारी होगी, मेरी नहीं। ये सुनकर सरोजनी देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई।
हे भगवान, ये कैसा समय दिखा रहे हो? अब सच्चा ही दोषी ठहराया जाएगा। अब सुरेश और सरोजनी देवी दोनों डर में जीने लगे। वे सोचने लगे कि अगर पुलिस आई और संगीता ने झूठ बोल दिया तो समाज भी उसी का साथ देगा। सुरेश अक्सर माँ से कहता, माँ मैं कसम खाता हूँ भाभी की ये साजिश नाकाम करूंगा। लेकिन सरोजनी देवी डर से कांप उठती। बेटा कहीं ऐसा ना हो कि झूठे आरोपों में तुझे जेल जाना पड़े। मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, लेकिन तेरा जीवन बर्बाद ना हो। एक दिन हालात इतने बिगड़ गए कि लाला हरिदास भी फट पड़े। उन्होंने राकेश से कहा, बेटा तू अंधा क्यों हो गया है? तेरी पत्नी इस घर को तोड़ रही है। अगर तूने अब भी आंखें नहीं खोली तो ये घर बर्बाद हो जाएगा। राकेश ने गुस्से से कहा, पापा अब आप भी मेरी पत्नी के खिलाफ हो गए। आप सब मिलकर मुझे उससे दूर करना चाहते हो। हरिदास जी ने सिर पकड़ लिया। उन्हें लगने लगा कि उनका परिवार अब बिखरने ही वाला है। संगीता ने अगला कदम सोचा। वो मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा करके बोली, देखिए ये लोग मुझे रोज ताने देते हैं, मुझसे नौकरानी की तरह काम कराते हैं, मुझे खाने तक को नहीं देते। औरतें दंग रह गईं। कुछ ने कहा, ये तो सचमुच अत्याचार है, हमें पंचायत बुलानी पड़ेगी। इस तरह संगीता ने अपनी चालाकी से मोहल्ले के लोगों को भी अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया। संगीता ने मोहल्ले की औरतों को भड़काकर पंचायत बुलाने का दबाव बनाया। मोहल्ले के बुजुर्ग लोग बोले, लाला जी अब ये मामला घर तक सीमित नहीं रहा। मोहल्ले की इज्जत का सवाल है, हमें बैठकर फैसला करना ही पड़ेगा। हरिदास जी मजबूरी में राजी हो गए। पंचायत की तारीख तय हुई। पंचायत वाले दिन पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। औरतें मर्द बच्चे सबको उत्सुकता थी कि आखिर लाला हरिदास जी के घर में हो क्या रहा है। बीच चौपाल पर चारपाई डाल दी गई। एक तरफ हरिदास जी, सरोजनी देवी और सुरेश बैठे, दूसरी तरफ राकेश और संगीता। पंचायत के मुखिया ने कहा, देखो भाई ये मामला परिवार का है लेकिन मोहल्ले की इज्जत से भी जुड़ा है। अब सच सच बताना। संगीता ने आंसू बहाते हुए बोलना शुरू किया, भाइयों और बहनों, मैं इस घर की बहू हूँ, लेकिन मुझे यहाँ कभी बेटी का दर्जा नहीं मिला। सास मुझे हर वक्त ताने देती, ननद देवर मुझे नौकरानी समझते हैं। मुझसे सारा दिन काम कराया जाता है, खाने पीने तक को तरसा दिया जाता है। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि कई औरतें सिसकने लगी। एक ने कहा, बेचारी इतनी तकलीफ में है। राकेश भी रोनी सूरत बनाकर बोला, हाँ मेरी पत्नी सच कह रही है, माँ और भाई हमेशा इसे सताते हैं। सुरेश से रहा नहीं गया। वो खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में बोला, भाइयों बहनों, सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। भाभी ने मेरी माँ को इतना सताया है कि उनकी तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें धक्का दिया, उनके माथे से खून तक निकल आया। अगर आप चाहें तो मोहल्ले की काकी जी से पूछ सकते हैं, उन्होंने सब देखा है। लोगों की निगाहें काकी जी की ओर मुड़ गईं। काकी जी, जो बगल के मकान में ही रहती थी, बोली, हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस दिन बहू ने दिया गिरने पर सास को जोर से धक्का दिया। बेचारी गिर पड़ी थी और खून निकल आया था। माहौल अचानक बदल गया। लोगों ने संगीता की ओर संदेह भरी दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। अब तक चुप रही सरोजनी देवी भी बोल उठी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। भाइयों, मैंने कभी इस घर की बहू को बेटी से कम नहीं समझा, लेकिन इसने मेरे बुजुर्ग होने का फायदा उठाया, मेरे हाथ से पैसे छीन लिए, मेरा सुख चैन छीन लिया। मैंने सब सहा क्योंकि मैं घर का नाम खराब नहीं करना चाहती। लेकिन अब जब मेरी ही इज्जत मिट्टी में मिल रही है तो सच बताना जरूरी है। उनकी दर्द भरी आवाज ने पंचायत को हिला दिया। पंचायत के बुजुर्गों ने कहा, बहू तुम्हारे खिलाफ गवाह भी हैं और माँ की हालत भी सब देख रहे हैं। अगर तुम सचमुच निर्दोष हो तो अपने किए का सबूत दो। संगीता हड़बड़ा गई। उसने तुरंत कहा, ये सब मिलकर मुझे फंसा रहे हैं क्योंकि मैं घर की चाबियां संभालती। लेकिन अब लोग उसके शब्दों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। अब तक जो राकेश आंख मूंद कर पत्नी का साथ दे रहा था, वो भी थोड़ा विचलित हुआ। उसने सोचा, अगर पड़ोस की काकी जी भी यही कह रही है, तो शायद कहीं ना कहीं सच्चाई है। उसने पत्नी की ओर देखा, पर संगीता की आंखों में घबराहट देखकर उसका विश्वास डगमगा गया। पंचायत ने फिलहाल ये तय किया कि बहू अगर सचमुच घर को जोड़ना चाहती है, तो वो सास से माफी मांगे।
और अगर फिर ऐसी हरकत हुई तो मामला थाने तक जाएगा। संगीता ने अनमने मन से सिर झुका लिया। उसने जबान से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन कसम खा ली, ये पंचायत मुझे नीचा दिखा सकती है, लेकिन मैं हार मानने वाली नहीं। अब मैं ऐसी चाल चलूंगी कि कोई मुझे पकड़ ना पाए। पंचायत के बाद घर का माहौल कुछ दिन तक शांत रहा। संगीता बाहर से तो नरम दिखने लगी, सास के सामने मिठास से बोलना, पति के सामने सेवा भाव दिखाना, लेकिन भीतर ही भीतर उसके मन में बदले की आग जल रही थी। उसने सोचा, मुझे सबके सामने नीचा दिखाया गया, अब मैं ऐसा वार करूंगी कि कोई संभल नहीं पाएगा। एक रात जब सब सो चुके थे, संगीता ने राकेश से कहा, देखो, मैं तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन इस घर में मेरी इज्जत नहीं है। तुम्हारी माँ और भाई मुझे हमेशा गलत साबित करते रहते हैं। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो अलग मकान किराए पर ले लो, हम अलग रहेंगे। राकेश चौंक गया, लेकिन माँ बाप को छोड़ दो, ये कैसे हो सकता है? संगीता ने गुस्से से कहा, अगर तुम अलग नहीं रह सकते तो फिर मैं मायके चली जाऊं, वहां कम से कम इज्जत तो मिलेगी। राकेश असमंजस में पड़ गया। उसका मन पत्नी और माँ के बीच झूल रहा था। सुरेश को धीरे धीरे पता चल गया कि भाभी अब भाई को अलग करने पर तुली हुई है। उसने माँ से कहा, माँ, अगर भैया अलग चले गए तो आप और पापा अकेले पड़ जाएंगे। मैं पढ़ाई छोड़कर नौकरी ढूंढ लूंगा ताकि आपके पास रह सकूं। माँ ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, तू अपनी पढ़ाई पूरी कर, भगवान सब ठीक करेगा। लेकिन माँ की आंखों से झड़ते आंसू साफ बता रहे थे कि हालात अच्छे नहीं हैं। संगीता ने अगली साजिश रची। उसने अपनी बाह पर खुद ही नाखूनों से खरोंचे डाल ली। फिर राकेश से बोली, देखो, तुम्हारा भाई मुझे मारने आया था, मैंने किसी तरह खुद को बचाया। राकेश हक्का बक्का रह गया। क्या सुरेश ने ऐसा किया? संगीता रोते रोते बोली, हाँ, वो कहता था कि मुझे घर से निकाल देगा। देखो ये निशान। राकेश का गुस्सा फूट पड़ा। उसने सुरेश को बुलाकर डांटते हुए कहा, तू इतना गिर जाएगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। सुरेश ने कसम खाकर कहा, भैया ये सब झूठ है, मैं माँ के साथ हूँ। हरिदास जी ने भी कहा, हाँ, उस वक्त सुरेश यहीं घर पर था, बहू शायद कुछ और खेल खेल रही। अब राकेश पहली बार सोच में पड़ गया। रात को राकेश बार बार पत्नी की बात और परिवार की बात तोलने लगा। एक तरफ पत्नी के आंसू थे, दूसरी तरफ माँ बाप और भाई की सच्चाई। उसे याद आया कि पंचायत में भी गवाह बहू के खिलाफ गए थे। धीरे धीरे उसके मन में पत्नी के प्रति संदेह गहराने लगा। मोहल्ले में अब ये चर्चा आम हो गई थी। लोग कहते, लाला जी की बहू बहुत चालाक है, खुद को पीड़ित दिखाती है, पर असली अत्याचार वही करती है। अब तो बेटा भी शक करने लगा है। देखना, सच ज्यादा दिन छिपेगा नहीं। संगीता ये सब सुनकर और चिढ़ गई। ये लोग मुझे खलनायिका बना रहे हैं। अब मुझे ऐसा करना होगा कि सब फिर से मेरे पक्ष में आ जाए। संगीता ने अगली बार बीमारी का नाटक रचा। वो अचानक रसोई में गिर पड़ी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे चक्कर आ रहा है, कोई मुझे पानी दो। सब दौड़े, डॉक्टर को बुलाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, इनके ऊपर मानसिक तनाव है, इन्हें प्यार और सुकून चाहिए। संगीता ने तुरंत राकेश का हाथ पकड़कर कहा, देखा, मैं यहाँ खुश नहीं, अगर हम अलग रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। राकेश गहरी सोच में डूब गया। रात को सरोजनी देवी ने मंदिर में बैठकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे बेटे की आंखें खोल दो, बहू की चालाकियों का पर्दाफाश कर दो। मैंने जीवन भर किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर मुझे ये दुख क्यों दे रहे? उनकी आंखों से बहते आंसू जैसे भगवान से बातें कर रहे थे। कुछ दिनों बाद राकेश ने अनजाने में सुना कि संगीता अपनी सहेली से फोन पर कह रही थी, मैंने खूब अच्छा नाटक किया, गिरने का ड्रामा करके सबको बेवकूफ बना दिया, अब तो राकेश भी मान जाएगा। ये सुनकर राकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिल को गहरी चोट पहुंची। उसे पहली बार यकीन हुआ कि माँ और भाई सच कह रहे थे। जब राकेश ने पत्नी को फोन पर नाटक की बात करते सुना तो उसका दिल बैठ गया। वो सोचने लगा, जिस औरत को मैंने सिर पर बिठाया उसी ने मुझे अंधा बना दिया, माँ बाप और भाई से दूर कर दिया, और मैं कितना बड़ा पापी हूँ कि माँ को ही गलत मानता रहा। उस रात राकेश करवटें बदलता रहा। आंखों से नींद गायब थी। अगले दिन उसने तय किया कि अब वो सिर्फ माँ बाप की बातों पर भरोसा नहीं करेगा, बल्कि खुद सबूत जुटाएगा।
उसने दुकान पर एक छोटा रिकॉर्डर खरीदा और घर में कई जगह छिपा कर रख दिया। बैठक, रसोई और अपने कमरे के कोने में। उसने सोचा, अगर मेरी शंका सच है तो सबूत खुद बोलेंगे। कुछ ही दिनों में रिकॉर्डर में ऐसी बातें कैद हुई जो राकेश को अंदर तक हिला गई। संगीता बार बार सास से कहती, बूढ़ी औरत, अब तेरी चलने वाली नहीं, जो मैं कहूंगी वही होगा। कभी सुरेश को धमका दी, मैंने पुलिस में फोन कर दिया तो तेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। एक दिन तो वो अपनी सहेली से हंसते हुए कह रही थी, ये लोग मुझे सीधी समझते हैं, लेकिन असल में मैं ही सबको नचाती हूँ। रात को राकेश ने अकेले बैठकर सारे रिकॉर्डिंग सुने। उसका माथा पसीने से भीग गया। वो बार बार बुदबुदा रहा था, मैं कितना अंधा था, माँ बाप निर्दोष थे और मैं पत्नी की चाल में फंस गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगली सुबह राकेश माँ के पैरों पर गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कितनी बार गलत समझा, तुम्हारा अपमान किया, लेकिन अब मुझे सब सच पता चल गया है। मेरी आंखें खुल गई हैं। सरोजनी देवी रोते हुए बोली, बेटा, माँ अपने बच्चों से नाराज हो सकती है, लेकिन नफरत कभी नहीं कर सकती। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सच तेरे सामने आ गया। राकेश ने ठान लिया कि वो अब अपनी पत्नी का असली चेहरा सबके सामने लाएगा। उसने मोहल्ले के बुजुर्गों से कहा, आप सबको दोबारा पंचायत करनी होगी। इस बार मैं सच के सबूत दूंगा। सब लोग तैयार हो। पंचायत वाले दिन चौपाल पर भीड़ जमा हो गई। संगीता फिर से आंसू बहाकर बोली, सास देवर ने मेरा जीना हराम कर रखा है। लेकिन इस बार राकेश ने जेब से रिकॉर्डर निकाल कर चला दिया। रिकॉर्डर से संगीता की तेज आवाज गूंज उठी, बूढ़ी औरत, तेरी चलने वाली नहीं, मैं ही सबको नचाती हूँ। पुलिस में झूठ बोलकर सबको फंसा दूंगी। पंचायत में सन्नाटा छा गया। लोग हैरान रह गए। औरतें आपस में कहने लगी, हाय राम, ये तो असली अत्याचारी निकली। पंचायत के मुखिया ने कड़क आवाज में कहा, अब किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, सच सबके सामने है। संगीता के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हकलाते हुए बोली, ये सब झूठ है, ये मेरी आवाज नहीं है। लेकिन सब जानते थे कि ये उसी की आवाज है। राकेश ने भी साफ कह दिया, अब मुझे धोखा मत दो संगीता, मैं अंधा नहीं रहा। संगीता गुस्से से चिल्लाई, लेकिन कोई उसका साथ देने को तैयार नहीं था। पंचायत ने घोषणा की, बहू ने इस घर की मर्यादा तोड़ी है। अगर इसे यहाँ रहना है तो इसे सास ससुर से माफी मांगनी होगी और आगे से ऐसा व्यवहार नहीं करना होगा, वरना इसे मायके लौट जाना चाहिए। संगीता मजबूरी में झुक गई। उसे लगने लगा कि उसकी चालाकियां अब नहीं चलने वाली। उसने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, मैं गलती मानती हूँ। लेकिन उसके चेहरे पर पछतावे से ज्यादा गुस्सा साफ झलक रहा था। पंचायत के खुलासे के बाद मोहल्ले में चर्चा का माहौल बन गया। हर कोई कह रहा था, सच में इतनी चालाक औरत हमने पहली बार देखी। बेचारी सास कितनी चुपचाप अत्याचार सहती रह गई। लाला हरिदास और सरोजनी देवी को थोड़ी राहत मिली कि अब समाज उनके साथ है, लेकिन घर के भीतर अभी भी तनाव बना हुआ था। संगीता ने सबके सामने हाथ जोड़कर माफी तो मांग ली थी, लेकिन उसका दिल अब भी बदले की आग में जल रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी, ये लोग मुझे हरा नहीं सकते। मैं मौका देखकर फिर से सबको अपने बस में कर लूंगी। लेकिन इस बार राकेश का मन बदल चुका था। उसने ठान लिया कि वो अब माँ बाप के खिलाफ पत्नी के झूठ पर विश्वास नहीं करेगा। एक रात राकेश ने पत्नी से साफ कह दिया, संगीता, अब या तो तुम सुधर कर इस घर को सम्मान दोगी या फिर यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं है। माँ बाप को दुख देने वाली पत्नी को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। संगीता चौंक गई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसका पति अब उसके इशारों पर नहीं नाच रहा। कुछ ही दिनों में हालात और बिगड़ गए। संगीता ने फिर से जिद की, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी, या तो हम अलग घर लेंगे या मैं मायके चली जाऊं। राकेश ने शांत स्वर में कहा, तो ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ रहना पसंद नहीं तो तुम मायके जा सकती हो, लेकिन मैं माँ बाप को छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये सुनकर संगीता गुस्से से बिफर उठी। वो तमतमाते हुए अपना सामान बांधकर मायके चली गई। संगीता के जाने के बाद घर में वर्षों बाद शांति का माहौल लौटा। सरोजनी देवी ने चैन की सांस ली
उन्होंने भगवान के सामने दीपक जलाकर कहा, हे प्रभु, अंततः आपने हमारी सच्चाई सबके सामने ला दी। अब मेरा बेटा भी मेरी बात समझ गया। हरिदास जी ने भी पत्नी का हाथ थामकर कहा, देखा, सत्य की हमेशा जीत होती है। सुरेश ने कहा, माँ, अब मैं पढ़ाई पूरी करके जल्द ही नौकरी करूंगा, ताकि आपको और पापा को किसी चीज की कमी न रहे। माँ ने बेटे को गले लगाकर आशीर्वाद दिया। राकेश अक्सर माँ के चरणों में बैठकर कहता, माँ, मैंने आपको बहुत दुख दिए, लेकिन अब से मेरी जिंदगी का एक ही मकसद होगा, आपकी सेवा करना। सरोजनी देवी मुस्कुराती और कहती, बेटा, माँ का दिल बड़ा होता है, मैं तुझे कभी दोष नहीं देती। तू अब सुधर गया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी। मोहल्ले के लोग इस पूरे किस्से को एक सबक की तरह देखने लगे। हर कोई कहता, सास पर अत्याचार करने वाली बहू का अंत कभी अच्छा नहीं होता, और जो बेटे अंधे होकर अपनी पत्नी की हर बात मान लेते हैं, वे भी एक दिन सच्चाई का सामना करते हैं। इस पूरी घटना ने यह साबित कर दिया कि सच चाहे देर से सामने आए, लेकिन झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। बुजुर्गों का आशीर्वाद और सहनशीलता ही परिवार की असली ताकत है। औरत घर को स्वर्ग भी बना सकती है और नरक भी, ये उसके स्वभाव पर निर्भर करता है। संगीता अपने मायके में बैठी अब भी अपनी हार को पचा नहीं पा रही थी, लेकिन लाला हरिदास का घर अब शांति और सुकून से भर गया था। सरोजनी देवी के चेहरे पर वर्षों बाद मुस्कान लौट आई थी। राकेश और सुरेश दोनों अब माँ बाप के साथ मिलकर घर को संवारने लगे। सच की जीत हुई और अत्याचार का अंत। तो ये थी आज की कहानी। आपके हिसाब से असली गलती किसकी थी, संगीता की या राकेश की? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।